दोस्तों प्रॉफर्म से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पे आउट लेने के बाद ये चीज़ मैं आपको क्लियर बोल सकता हूँ कि आज की डेट में 80 to 90% से ज़्यादा बिगिनर्स प्रॉफर्म के ऐसे मॉडल को बाय करते हैं जिनको बाय करने का कोई भी सेंस नहीं होता है। वो जस्ट सोशल मीडिया के ऊपर रील्स देखेंगे कि पब्लिक वहाँ से डेली पे आउट्स ले रहा है एंड इन सारी चीज़ों को देख करके भी वहाँ पे फंस जाते हैं एंड प्रॉफर्म के उस गेम को कभी समझ ही नहीं पाते जिस गेम से लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। तो अभी अगर तुम इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आ गए हो तो अभी इस वीडियो के बाद आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप होगा कि आप किस टाइप के मॉडल से प्रॉफर्म में ज़्यादा पैसे बना सकते हो कम समय में एंड आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीटली वॉच करना। पहली बार आ रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई देखो, सबसे पहले ना आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि प्रॉफर्म जो गेम है वो कैपिटल का गेम है, लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना, इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं एंड वो किस टाइप के अकाउंट बाय कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ थोड़ा सा। अभी मान के चलो एक इंस्टाग्राम पे कोई बंदा है, वो रील्स डाल रहा है, आपको डेली पे आउट्स वगैरह दिखा रहा है कि मेरे डेली पे आउट्स आ रहे हैं एंड वो किस टाइप के अकाउंट को प्रमोट कर रहा है। मान के चलो वो $10,000 का अकाउंट है, ठीक है। $10,000 के अकाउंट के ऊपर आपको 6% का ड्रॉडाउन मिला है, दैट मीन्स $600 एंड वो अकाउंट कितने डॉलर का आपको मिल रहा है, $300 टू $350। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वो प्रॉफर्म आपको डेली पे आउट्स दे रहा है। यानी कि आपने $10,000 का अकाउंट परचेज किया, आपको $600 ड्रॉडाउन मिलेगा और आप इस पे जो भी प्रॉफिट करोगे आप डेली विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का फैक्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक इसमें ट्विस्ट ये भी है कि 70% वो लोग आपको स्प्लिट देते हैं, यानी कि अगर आप $100 प्रॉफिट करोगे तो आपको $70 मिलेगा आफ्टर प्रॉफिट स्प्लिट। अभी हम थोड़ा सा इसको लाइव मार्केट से हम कैलकुलेट करते हैं कि आपके पास यहाँ पे $300 हम मान के चलते हैं कि आपके पास सर $300 का आपने फर्म अकाउंट बाय नहीं किया, आपने लाइव मार्केट के ऊपर ट्रेड किया, ठीक है। ये आ गया आपका $300, $350 एंड यहाँ पे आप 10% प्रॉफिट करोगे तो आपको $60 का प्रॉफिट होगा एंड यहाँ पे आप जो है 10% का प्रॉफिट करोगे तो ये आपका होगा $35 का, ठीक है। $35 का हो गया। अभी आप यहाँ पे 10% का प्रॉफिट करोगे तो 6% ड्रॉडाउन के हिसाब से आप अकाउंट का साइज मत देखिए। अकाउंट 10% का है तो उस पर 10,000 का अकाउंट है तो उस पर आप 10% प्रॉफिट यानी कि $1,000 थोड़ा ही ना बना लोगे, क्योंकि ड्रॉडाउन तो आपके पास $600 का ही है ना। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज़ करते हो सेम, यहाँ पे आपको $60 मिला, यहाँ पे आपको $35 मिला। इसको भी आप डेली विड्रॉल कर सकते हो, इसको भी आप डेली विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको $35 पे 100% स्प्लिट मिलेगा और इंस्टेंट पे आउट आएगा। यहाँ पे आपको $60 पे 70% मिलेगा, यानी कि आपको $420 मिलेंगे, ठीक है। आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? $35 एंड $42, आपको ओनली $7 एक्स्ट्रा मिल रहा है। उस पर भी आपका लॉस क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप 350 में से $35 विड्रॉल करोगे तो आपका ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है वो 350 ही रहेगा। यहाँ पे आप $600 से जब आप $60 बनाओगे तो आपका जो ड्रॉडाउन है वो ट्रेल होकर के आपका ऊपर चला जाएगा। अभी आपके पास $600 ड्रॉडाउन था, आप इस जगह पे 10K के अकाउंट को ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे आपका 600 ओवरऑल ड्रॉडाउन था, आपने $100 का प्रॉफिट किया, यहाँ पे $60 का प्रॉफिट किया, तो ये आपका जो ड्रॉडाउन है वो 600 से घट करके 540 हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ से लॉस करके आते हो तो इस जगह पे आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, आपका अकाउंट इस जगह पे ब्रीच होगा, ठीक है। तो आपको भाई जब इतना कम ड्रॉडाउन मिल रहा है, इससे बढ़िया तो आप लाइव कैपिटल पे ट्रेड कर लो ना यार। क्या ज़रूरी है ऐसे इंस्टेंट अकाउंट को बाय करने की? लेकिन लोग बना रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, वो प्रमोट कर रहे हैं एंड लोग बाय कर रहे हैं बेचारे। उनको नहीं पता है क्योंकि वो नए नए आए हैं प्रॉफर्म में, ठीक है। मुझे तो मैंने $350 दिया, मेरे को $10,000 का फंडेड अकाउंट मिल गया, वो इस चीज़ के लिए खुश हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपको दूसरे टाइप के अकाउंट के बारे में बताते हैं जो कि बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं एंड उनको भी ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। जो अकाउंट आपके होते हैं सर 3 स्टेप प्लान। 3 स्टेप प्लान में क्या होता है, ये अकाउंट आपको सर बहुत सस्ते मिल जाते हैं एंड इस वजह से लोग इनको पसंद करते हैं।
यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आपको $100,000 का अकाउंट जो है ना वो सर $200 $250 से लेकर के ना आपको $300 का मिल जाता है। ठीक है, तो हम एवरेज लेते हैं, ये अकाउंट आपको सर यहाँ पे $300 का पड़ता है। चलो हम ये चीज़ ले लेते हैं, $300 का आपको ये अकाउंट मिला एंड इसके अंदर आपको सर ओवरऑल 6% का ड्रॉडाउन मिलता है, 6% का टारगेट मिलता है एंड ये लगभग सभी प्रॉप फर्म के अंदर सेम होता है। तो 6% का ड्रॉडाउन से 6% आप प्रॉफिट करोगे, यानी कि आपने 100% प्रॉफिट किया। ये 6% का प्रॉफिट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका 6%, 60% नहीं है, 6% है। जैसे ही आप बनाएंगे ये प्रॉफिट तो ये आपका अकाउंट पास हो जाएगा। वहीं पे हम $300 को मान के चलते हैं, हम लाइव मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम 100% प्रॉफिट बनाते हैं, तो हमारा ये अकाउंट हो जाएगा 6% का, $600 का। ठीक है, अभी इसके बाद जब हम P2 में आते हैं, फेज़ 2 में, फेज़ 2 के अंदर भी हमको 6% का ड्रॉडाउन मिलता है, 6% प्रॉफिट टारगेट, यानी कि 100% बनाना है। हम यहाँ पे बना देते हैं, ये अकाउंट भी हमारा पास हो जाता है फेज़ 2। यहाँ पे हमारा अकाउंट $600 से ग्रो होकर के हो जाता है $1200। हम फेज़ 3 में आ जाते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भी हमको 6% प्रॉफिट बनाना है विद द ड्रॉडाउन ऑफ 6%। इसको हम बना देते हैं तो ये भी अकाउंट हमारा पास हो जाता है एंड हम हो जाते हैं फंडेड। अभी जैसे ही हम यहाँ पे फंडेड होंगे ना सर, तो हमको फंडेड अकाउंट के अंदर ड्रॉडाउन मिलेगा 6%, यानी कि $6,000 का। ठीक है, $6,000 का हमको ड्रॉडाउन मिला। बट यहाँ पे फेज़ 3 में जैसे ही हम यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर इसको ग्रो करके 100% से कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा $2,400। यानी कि जो प्रोसेस हम फंडेड अकाउंट के अंदर कर रहे थे, चैलेंज फेज के अंदर कर रहे थे, वही प्रोसेस हमने लाइव कैपिटल के ऊपर किया तो हमको $2,400 मिला। इस $2,400 को हम चाहे आज ही विड्रॉल कर लें या चाहें तो हम इसके ऊपर ट्रेड करें, बट वहीं पे प्रॉप फर्म में हमको $6,000 का ड्रॉडाउन मिला। लेकिन ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा ओनली, यानी कि ये आपका $6,000 का ड्रॉडाउन आपको अगर आप लाइव कैपिटल के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका $4,800 का होगा। अभी आप लाइव मार्केट में भी जब सेम प्रोसेस को फॉलो करके ओनली आपको 2x का ड्रॉडाउन मिल रहा है तो ये चीज़ आपके लिए अच्छा क्यों हो सकता है। इसके ऊपर आपको फंडेड अकाउंट के अंदर बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, डेली ड्रॉडाउन हिट ना हो जाए, आपका डेली लॉस ना हिट हो जाए, आपको न्यूज़ ट्रेड नहीं करना है, बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं। लाइव कैपिटल के ऊपर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डेली पे आउट्स लो, यहाँ पे आपको बाई वीकली पे आउट मिलेगा, यानी कि 14 दिन के अंदर एक बार पे आउट। तो इस टाइप के अकाउंट को बाय करने का ना कोई भी मतलब नहीं होता है। अभी हम बताते हैं जो लोग रियल में मोस्टली लोग जिस टाइप के अकाउंट्स को बाय करते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला जो अकाउंट टाइप आ जाता है वो आ जाता है सर 1 स्टेप वाला अकाउंट। 1 स्टेप वाले अकाउंट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपको ओवरऑल 6% का ड्रॉडाउन मिलता है और 10% का प्रॉफिट टारगेट बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 स्टेप लिख लेते हैं। 1 स्टेप अकाउंट के अंदर आपका होगा क्या, आपको जो एक अच्छी प्रॉप फर्म है उस अच्छी प्रॉप फर्म में, किसी भी अच्छे प्रॉप फर्म के अंदर जाएं जहां पे अच्छी प्रॉप फर्म की बात आती है, तो मैं लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूं फाइवर्स। फाइवर्स एकमात्र ऐसा कंपनी है जो पिछले 10 साल से मार्केट के अंदर वर्क कर रहा है, चाहे वो CFD प्रॉप फर्म हो, अभी इन्होंने अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। अगर आप CFD प्रॉप फर्म के अंदर जाएंगे ना तो आपको $100,000 का अकाउंट अभी समर प्लान के अंदर ओनली $149 का कॉस्ट कर रहा है, जो कि मार्केट में सबसे सस्ता है। उसके ऊपर भी एडिशनल अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे SKY10 तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड अगर हम इनके फ्यूचर अकाउंट्स की बात करें जो कि इन्होंने अभी स्टार्ट किया है, भाई मार्केट में ना सबसे ज़्यादा ड्रॉडाउन अभी इनके अकाउंट्स के अंदर हैं। अगर आप $150,000 का अकाउंट बाय करोगे तो भाई आपको 4% यानी कि लगभग $6,000 का ड्रॉडाउन मिलता है, जो कि फ्यूचर्स में कोई भी फर्म अलाउ नहीं करता है। एकमात्र ऐसा अभी फाइवर्स के पास एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, वो भी फ्यूचर्स अकाउंट के अंदर। ये बहुत अच्छा चीज़ है। बाकी लोग इससे जो है अभी कंटिन्यूसली पे आउट्स ले रहे हैं, किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग चेकआउट के टाइम पे मेरा कोड यूज कर सकते हो SKY10, इसके ऊपर आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप कोई भी अगर आप प्रोडक्ट यहाँ से बाय करते हो तो
अभी हम सीधा अपनी वीडियो के ऊपर आते हैं कि बेसिकली वन स्टेप अकाउंट के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं लाइव कैपिटल के ऊपर ज़्यादा ट्रेड करने से। आपको यहाँ पे $100,000 का अकाउंट जो है वो $500 कॉस्ट करता है। मैं ये एक एवरेज लेता हूँ जो कि सभी प्रॉप फर्म का रेट होता है, एंड मैं कोई भी यहाँ पे सस्ती प्रॉप फर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। $500 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपने अकाउंट बाय किया, यहाँ पे आपको 6% का ड्रॉडाउन मिलेगा, 10% का आपको टारगेट मिलेगा। यहाँ पे आप क्या करते हैं सर, $500 मान के चलो अगर आप लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे होते एंड वही चीज़ आप लाइव मार्केट में करते, यहाँ पे आपने $6,000 को रिस्पेक्ट करके $10,000 बनाया, यानी कि आपने अपने पैसे को जो भी आपके पास ड्रॉडाउन है उसको 1.5x से मल्टीप्लाई किया। 1.5x से अगर आप यहाँ पे कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको $750 का प्रॉफिट करना होगा, एंड टोटल कैपिटल आपका हो जाएगा सर $1,250 का। ठीक है, $1,250 आपके पास यहाँ पे हो गया, एंड यहाँ पे आप अगर यही चीज़ करते हो तो ये अकाउंट आपका जो है वो फंडेड हो जाएगा। ठीक है, ये अकाउंट जब फंडेड हो जाएगा आपको मिलेगा सर जी $6,000 का ड्रॉडाउन, एंड यहाँ पे आपके पास ओनली $1,250 है। इसके ऊपर भी सर आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 80%, यहाँ पे $4,800 आपके पास ये ड्रॉडाउन है। इसके ऊपर आप जो भी प्रॉफिट करोगे तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। 80% स्प्लिट के अकॉर्डिंग मैंने मैनेज करके बता दिया ये चीज़। तो अभी जहाँ पे आप जब 3 स्टेप प्लान ट्रेड कर रहे थे वहाँ पे आपका क्या रेशियो निकल के आ रहा था कि अगर आप वही चीज़ लाइव कैपिटल के ऊपर कर रहे थे, वही चीज़ आप फंडेड अकाउंट पे कर रहे थे, तो आपको ओनली 2x ज़्यादा, यानी कि अगर आपको आपका जहाँ पे कैपिटल $2,400 का हो रहा था वहाँ पे प्रॉप फर्म में आपका 4800 का हो रहा था, लेकिन वही काम आपने लाइव कैपिटल में इस जगह पे किया, वही काम आपने फंडेड अकाउंट में इस जगह पे किया, लेकिन यहाँ पे आपको आपके कैपिटल से 4x ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ मिल रहा है। यानी कि यही चीज़ आपके लिए अच्छा हो सकता है, 3 स्टेप से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कैपिटल ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है, आपको कम एफर्ट, वहाँ पे आपको 3 स्टेप में वो काम करना पड़ रहा था, यहाँ पे आपका ओनली 1 स्टेप में हो गया। ठीक है, अभी इस अकाउंट को आपको बेसिकली कैसे ट्रेड करना है, कैसे आप ज़्यादा स्पीड से बेसिकली ग्रो कर सकते हो, उसके बारे में भी हम लोग चलो बात कर ही लेते हैं। हम यहाँ पे मान के चलते हैं सर आपके पास $500 नहीं है, आपके पास $200-300 है, और भाई अगर आपके पास $200-300 भी नहीं होता है, 30-40-50 हज़ार रुपये आपके लिए नहीं है, तो भाई बेकार है, प्रॉप फर्म ट्रेडिंग मत करो, कोई भी ट्रेड वगैरह मत करो, आराम से अपना कुछ जॉब वॉब कर लो, पहले थोड़ा सा एक कैपिटल बनाओ, लर्निंग करो, उसके बाद आओ। अभी मान के चलते हैं आपके पास $300-400 है, लेकिन आप एक साथ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप धीरे धीरे करना चाहते हो, तो आप क्या करो, आप अपनी कैपिटल को $10,000 के अकाउंट में डिवाइड करो। $10,000 का अकाउंट अभी सभी प्रॉप फर्म में, अच्छे प्रॉप फर्म में लगभग $80-90 का आ जाता है। मैं एवरेज $80 का लेता हूँ, $10,000 का अकाउंट। आपने यहाँ पे सर 3 अकाउंट बाय किए, $10,000 के, $10,000 के, $10,000 के। ठीक है, इसको कैसे ट्रेड करना है, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, $240 का। $240 का इन्वेस्टमेंट हुआ। यहाँ पे आप पहली ट्रेड पे 3% रिस्क करो टू मेक 10%, 1:3 RR ट्रेड करो। ये पहला ट्रेड आपका स्टॉप लॉस आ जाता है अगर, तो फिर आप दूसरे अकाउंट पे आ जाओ, यहाँ पे आप 3% रिस्क करो, यहाँ पे आप 1% रिस्क करो टू रिकवर दिस लॉस, क्योंकि आपको पहली ट्रेड में लॉस हुआ था। मान के चलते हैं दूसरा ट्रेड आपका विन हो जाता है, दूसरा ट्रेड विन हो गया, आपका ये अकाउंट सर पास्ड हो गया, आपका ये अकाउंट पास हो गया। अभी आपके पास कितना कैपिटल आ गया, अभी आपके पास 10K का अकाउंट आ गया, जिसमें आपको $600 कैपिटल है। आपने $240 इन्वेस्ट किया था, आपका अभी एक भी अकाउंट फेल नहीं हुआ है, आपके पास $600 कैपिटल हो गया है। अभी यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। मान के हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका ये दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे लॉस हो जाता, तो आप तीसरे ट्रेड के अंदर 3% रिस्क करते एंड यहाँ पे 1% रिस्क करते, जैसे हमने यहाँ पे किया था, इस जगह पे 1% रिस्क किया था टू रिकवर दिस लॉस। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तीसरा ट्रेड, आपका दूसरा ट्रेड अगर ये वाला विन वाला जो मैंने बताया था ये भी लॉस हो जाता, तो इस अकाउंट को भी आप फिर 1% रिस्क करते, यहाँ पे 3% रिस्क लेते। ठीक है, ये ट्रेड आपका विन हो जाता, तो ये वाला अकाउंट आपका पास हो जाता। अब चूंकि आपने
पहले जो आपका तीसरा ट्रेड था, आपका ये वाला ट्रेड लॉस हो गया था, तो यहाँ पे आपने 1% रिस्क लिया टू रिकवर दिस लॉस। एंड यहाँ पे आपके 2 ट्रेड लॉस हो चुके थे, तो यहाँ पे आपने 1.2% रिस्क किया। अभी तीसरा ट्रेड विन होने के बाद आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि आपके ये अकाउंट आपके ब्रेक इवन पे हैं, एक अकाउंट आपका पास हो गया। अब मान के चलो भाई आपका तीसरा ट्रेड भी लॉस हो जाता है, तो आपके पास चौथा अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपका जो आरआर है वो इस तरीके का होना चाहिए, अगर आपका एक ट्रेड विन आता है तो वो अकाउंट आपका पास होना चाहिए। जब आपका कोई भी अकाउंट पास हो जाए तो वहाँ पे भाई आप 0.5% से लेकर के 0.8% मैक्सिमम 1% रिस्क करके उस अकाउंट से कंसिस्टेंसी से पे आउट लो। एक मंथली ऐसा इनकम बनाओ सैलरी टाइप का कि आपको $1,000-1500 हर महीने में आए। उसके बाद आप बड़े अकाउंट्स की तरफ जाओ, लाइक 50,000 100,000, तब आपका कैपिटल ग्रो होगा। अच्छा, हमारा इस वीडियो के अंदर काम है आपको अकाउंट्स के बारे में बताना कि कहाँ पे आपका कैपिटल ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो अभी हम 2 स्टेप प्लान के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 स्टेप प्लान में हम सेम चीज़ देखेंगे कि 2 स्टेप प्लान में हमारा कैपिटल कितना ज़्यादा हमको मिलता है अगर हम प्रॉफर्म के साथ जाते हैं, या हमको लाइव के अंदर कितना हम ग्रो कर सकते हैं। तो 2 स्टेप का अकाउंट में बेसिकली 2 फेस होते हैं, P1 और P2। P1 में आपको 8% बनाना होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ 10% लॉस, क्योंकि इसमें आपका 10% का ड्रॉ डाउन होता है। एंड इसके अंदर आपको 5% बनाना होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ 10% लॉस, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 10% का लॉस लिमिट होता है। आप यहाँ पे 100K का अकाउंट बाय करते हो, जो कि एवरेज आपको सभी प्रॉफर्म में $500 के समथिंग कॉस्ट करता है। हम एक एवरेज ये अमाउंट लेंगे, चाहे वो फंडिंग पिप्स हो, चाहे वो कोई मतलब कितनी भी प्रॉफर्म हो, तो $500 मान के चलो हम यहाँ पे लाइव मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको 0.8% का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, ये फेस हमारा पास हो जाएगा। यहाँ पे हम 0.8% बनाएंगे तो हमारा कैपिटल ग्रो होके हो जाएगा $900। यहाँ पे 5% यानी कि हमको 0.5x रिटर्न करना है, 50% प्रॉफिट बनाना है ड्रॉ डाउन का। तो यहाँ पे हमारा ये अकाउंट फंडेड हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमको 10,000 का ड्रॉ डाउन मिलेगा विद द प्रॉफिट स्प्लिट ऑफ 80%, यानी कि हमारे पास 8,000 का कैपिटल मिला हमको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम जब अपने अकाउंट को इस तरीके से 0.5% ग्रोथ करेंगे, 50% ग्रोथ करेंगे, तो ये हमारा जो कैपिटल है वो 900 से ग्रोथ होकर के हो जाएगा $1,350, ठीक है। सेम काम हमने लाइव कैपिटल के ऊपर किया तो हमारे पास रिजल्ट आया $1,350। वही सेम काम हमने 2 स्टेप प्लान के अंदर किया तो हमारे पास रिजल्ट आया $8,000 कैपिटल। अभी आप सोचो, आप ये $1,350 से ज़्यादा पैसा बना सकते हो या आप ये $8,000 से ज़्यादा पैसा बना सकते हो। यही चीज़ प्रॉफर्म के अंदर आपको समझनी पड़ेगी कि आपको सेम काम करने में आप एफर्ट वही लगा रहे हो जो आप 3 स्टेप वाले में एफर्ट लगा रहे थे, जो आप इंस्टेंट अकाउंट को बाय करने के बाद ट्रेड करने में एफर्ट लगा रहे थे, वही एफर्ट आप 2 स्टेप प्लान के अंदर लगा रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको कैपिटल जो है वो कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये चीज़ जो बंदे समझते हैं वो लोग 1 स्टेप प्लान 2 स्टेप प्लान ट्रेड करते हैं। बहुत से लोग इंस्टेंट अकाउंट भी ट्रेड करते हैं, लेकिन वो उस टाइप जैसा बकचोदी जैसा अकाउंट कोई भी ट्रेड नहीं करता है जिसमें आपको भाई मतलब उससे बढ़िया तो आप लाइव अकाउंट के अंदर ही ट्रेड कर लो यार। अभी चलो 2 स्टेप प्लान के अंदर भी आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल किस टाइप के अकाउंट में आपको भाई ज़्यादा ड्रॉ डाउन मिलता है, ठीक है। अभी हम जो रियल के इंस्टेंट अकाउंट होते हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें आपको रियल में कैपिटल मिलता है, रियल में आप ट्रेड कर सकते हो और बढ़िया पैसा भी बना सकते हो। तो अभी हम कोई भी प्रॉफर्म लेते हैं जो कि आपको इंस्टेंट अकाउंट जो है प्रोवाइड कराता है। आपको किसी भी अच्छे प्रॉफर्म में $100,000 का जो अकाउंट है, एंड अभी अभी मैंने एक प्रॉफर्म में $200,000 का अकाउंट बाय किया था जहां से मेरा $8,000 का पे आउट आया था। आपने देखा होगा वो अकाउंट भी मेरा इंस्टेंट का अकाउंट था। तो वहाँ पे होता क्या है, बेसिकली आपको मान के चलो यहाँ पे $500 पे करना पड़ा एंड आपको 5% का ड्रॉ डाउन मिल गया। दैट मीन्स आपको मिल गए $5,000। अभी आपको यहाँ पे कोई भी चैलेंज पास नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपके पास लाइव कैपिटल होता
तो आपके पास ओनली कितना होता सर, $500। यहाँ पे आपको सीधा 500 दे करके 5000 का कैपिटल मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता है, जैसे कि पर ट्रेड आप कम रिस्क कर सकते हो, आपको 15 to 20% का कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ये कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है, मान के चलो आपके पास $100,000 का अकाउंट है, आप प्लान करते हो कि मुझे ना $5,000 का प्रॉफिट बनाना है। $5,000 का मैं प्रॉफिट बनाऊंगा तो मुझे 80% स्प्लिट मिलेगा, दैट मीन्स आफ्टर स्प्लिट मुझे $4,000 रिसीव होंगे। मैंने $500 इन्वेस्ट किए थे, मुझे 4,000 मिल गया, यानी कि मैंने अपने पैसे को 8x कर दिया, 8x कर दिया। लेकिन इसके अंदर आपका होता है कि आपको 20% कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करना है, यानी कि अगर आप 5,000 टारगेट कर रहे हो ना, तो आप दिन का 1,000 से ज़्यादा नहीं बना सकते हो। जब आपके पास ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, तो ये टाइप के अकाउंट में आप कब पैसा बना पाओगे, इन रिस्ट्रिक्शंस के कारण आप तब बना पाओगे जब आपके पास ज़्यादा विन रेट वाला स्ट्रैटेजी होगा। अब विन रेट वाला आपको ज़्यादा स्ट्रैटेजी चाहिए तो डेफिनेटली आपका जो आरआर है वो कम हो जाएगा। अब मान के चलो आप 1:1 भी ट्रेड करते हो एंड आप पहले दिन आते हो, आप सीधा 1% का रिस्क लेते हो, 1% का रिस्क लिया, 1% का आपका टीपी, ठीक है। आपका पहला ट्रेड विन हो जाता है, दूसरे दिन आते हो आपका लूज़ हो जाता है, तीसरे दिन आते हो आपका, ऐसे करके जब आप ज़्यादा विन रेट के साथ काम करोगे तब आपके लिए ये टाइप का अकाउंट अच्छा है। आप 5 दिन आ रहे हो, आपने मान के चलो आपका 1:1 आ रहा है, लेकिन आपका विन रेट 90%, 85%, आपने 5-7 दिन ट्रेड किया, आपके 5-7 दिन में ओनली 1 या 2 ट्रेड लॉस हुए, बाद बाकी सारे विन हुए, आपका ये $5,000 का पे आउट जो है वो बन जाएगा एंड आप अपने पैसे को 8x कर दोगे, ठीक है। लेकिन जब आपके पास जो आरआर है वो ज़्यादा है लेकिन विन रेट आपका है 30%, 40%, तो भाई मैंने जो आपको 1 स्टेप अकाउंट बताया है, 2 स्टेप अकाउंट बताया है विद द रूल, आपको कैसे ट्रेड करना है, उसके अंदर कितना रिस्क करना है, तो आप उस टाइप से ही उन अकाउंट्स को ट्रेड करें एंड उन अकाउंट्स को ही बाय करें, फिर आपके लिए इंस्टेंट अकाउंट अच्छे नहीं है, ठीक है। बाद बाकी आज की डेट में जैसे जैसे भाई प्रॉप फर्म ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, लोग पैसे बना रहे हैं, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कैम भी हो रहा है। तो इस टाइप के अकाउंट से बचें जो आपको लाइव कैपिटल जैसे कैपिटल दे रहे हैं। हमेशा अपना जो माइंड है उसका इस्तेमाल करो कि अगर मैं कहीं पे भी $100, $200 डाल रहा हूँ, तो वही अगर मैं सेम एफर्ट यहाँ पे करूँगा, उतना ही प्रॉफिट यहाँ पे करूँगा, उतना ही प्रॉफिट वहाँ पे करूँगा, तो मुझे किस टाइप के अकाउंट में ज़्यादा कैपिटल मिल रहा है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा था मैं, ठीक है, आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं जो है सफल हुआ होऊंगा वो चीज़ समझाने में कि आपको कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट डालना है। आप सेम एफर्ट, वीडियो अच्छा लगा है डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जहाँ पे मैं आपको चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी अभी हमने कंटिन्यूसली रील्स वगैरह पोस्ट करना स्टार्ट की हैं। एक्स के ऊपर फॉलो कर लेना। बाकी आपको और भी कुछ कंटेंट देखना है, जैसे प्रॉप फर्म के ऊपर ना भाई बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट मैंने बनाया है। आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आपको कई सारे प्रॉप फर्म के रिव्यू भी मिलेंगे, क्योंकि ये चैनल प्रॉप फर्म से रिलेटेड है तो वो चीज़ें भी होती हैं। बाकी आप जाएंगे कि आपको कैसे अकाउंट्स को पास करना है, कौन सी स्ट्रेटजी में आपके लिए वेस्ट हो सकता है। मैंने मेरा खुद का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताया है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। लेकिन होता क्या है ना, लोग भाई टाइम ही नहीं देना चाहते, लोगों को चाहिए सीधा सीधा पैसा। एक वीडियो तो भाई मैंने प्रॉप फर्म का बनाया जिसके अंदर मैंने, वो वीडियो लगभग 54 मिनट्स का है। अब आप सोचो, आप तो उसके अंदर भाई मैंने मेरे 5 दिन दिए थे उस वीडियो को शूट करने में, एडिट करने में, उसके बाद वो वीडियो पोस्ट किया था, आप सोच सकते हो। तो चलो, आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा भाई। बाकी लाइक कर देना, फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।